बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक ये माह मुक़द्दस बड़ी ही तेज़ी के साथ हमसे जुदा होकर जा रहा है। हर एक घंटा, एक मिनट, एक लम्हा, एक घंटा, एक दिन बड़ी तेज़ी से हमसे जुदा हो रहा है। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमें किस तरीके से रोज़े रखने चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो याद रखें, रोज़े फ़र्ज़ होने का मकसद को समझें कि रोज़े ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ क्यों हुए हैं। अगर हम उस मकसद के तहत रोज़ा रखेंगे, रोज़े के आदाब का लिहाज रखेंगे, तो हमें वो मकसद भी हासिल हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर भी अमल हो जाएगा। मकसद क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों के ऊपर फ़र्ज़ कर दिए गए थे। तो आगे रोज़े की हिकमत को समझें, रोज़े की जो फ़र्जियत है, उसकी जो हिकमत है फ़र्ज़ होने की, उसके ऊपर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। उसको समझें कि रोज़ा फ़र्ज़ आखिर क्यों हो रहा है। सारा दिन भूख बर्दाश्त करें, प्यास बर्दाश्त करें, ऐसी मुशक्क़त वाली इबादत का हुक्म क्यों हो रहा है। तो आइए इस मकसद को समझें। फरमाया, इसका मकसद ये है, रोज़े की फ़र्जियत का मकसद यही है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारा तज़किया नफ्स हो जाए। 11 महीने जो शयातीन तुम्हें जकड़ कर रखती हैं, गुनाहों में मुब्तला करके रखते हैं, गुनाहों में मिले जुले रहते हो, हर वक्त छोटे या बड़े कुछ ना कुछ गुनाह करते रहते हो। तो रोज़ा इस वजह से फ़र्ज़ कर दिया गया है कि तुम्हारा तज़किया नफ्स हो जाए। तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक ये क्या है, बंदे मोमिन के जो छोटे सगीरा गुनाह हो जाते हैं उनसे ये कफ़ारा है कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक ये जो दौरानिया है, इससे जो गलतियाँ कुताही होते हैं, फरमाए ये रोज़े जो रखता है, ये अगला रमज़ान ये उसके लिए कफ़ारा बन जाता है। तो कफ़ारा उस सूरत में बनेगा जब हम इसके फ़र्जियत के मकसद को समझेंगे। अब तकवा किस तरह हमें हासिल होगा? तकवा उस वक्त हासिल होगा जब हम रोज़े के आदाब का लिहाज रखेंगे। बाज़ रोज़ेदार ऐसे होते हैं, याद रखें, वो रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन रोज़े के आदाब का लिहाज नहीं रखते। वो रोज़ा रख लेते हैं लेकिन बुराइयों को फिर भी नहीं छोड़ते। वो रोज़ा रख लेते हैं लेकिन आँख की हिफाजत नहीं करते। रोज़ा रख लेते हैं, ज़बान की हिफाजत नहीं करते। रोज़ा रख लेते हैं, कानों की हिफाजत नहीं करते। रोज़ा रख लेते हैं, हाथों की हिफाजत नहीं करते। रोज़ा रख लेते हैं, पाँव को गलत साइड पर इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, रोज़ा सिर्फ मुंह का रोज़ा नहीं है कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है। रोज़ा पूरे अज़ा का होता है, पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। सर से लेकर पाँव तक आपका पूरा का पूरा जिस्म रोज़े की हालत में होना चाहिए। यानी जितने भी हमारे अज़ा हैं, इनको गलत साइड पर गलत कामों में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते रोज़े की हालत में, वगरना आप रोज़े की जो रूहानियत है, जो उसकी नूरानियत है, उससे महरूम हो जाएंगे। क्योंकि हदीस पाक में आता है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, इब्न माजा की हदीस पाक के हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास की कुछ हासिल नहीं होता, और बाज़ रात को क़याम करने वाले ऐसे हैं जिनको सिवाय बेदारी के कुछ हासिल नहीं होता। इस हदीस पाक को समझें, इसके मफ़हूम को समझें, इसकी तफसीर को, इसकी वजाहत को समझें कि सरकार ने ये क्यों फरमाया है। इस वजह से फरमाया है क्योंकि रोज़ा तो हम रख लेते हैं लेकिन गुनाहों को नहीं छोड़ते। रोज़ा रख लेते हैं, झूठ को नहीं छोड़ते। रोज़ा रख लेते हैं और ज़बान को गीबत से महफूज नहीं करते। हम रोज़ा रख लेते हैं लेकिन आँख से साथ गलत काम करते रहते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते रहते हैं। रोज़ा तो रख लेते हैं, कानों के अंदर सारा दिन
گانوں کی آوازیں آ رہی ہو تو یہ کس طرح کا روزہ ہے؟ روزہ رکھ لیتے ہیں دوسروں کو اس زبان سے گالیاں بکتے رہتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اس ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو میرا بھائی یہ ہی روزہ؟ تو فرمایا ایسے روزے داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر روزہ رکھنا ہے تو پورے اعضاء کا رکھیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتے مفہوم ہے کہ اگر آپ کو کوئی آ کر چھیڑتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کو اتنا کہہ دیا کریں بھائی میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ پکے سچے مومن بن کر رہیں، سرکار کی سیرت کو، سنت کو، عمل، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ تو پھر ہمیں جو روزے کی نورانیت ہے، جو اس کا روحانیت ہے، جو اس کا مقصد ہے، فرضیت ہے، روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے، پھر ہمیں وہ حاصل ہو جائے گا۔ کیونکہ روزہ بہت ہی بڑی اہم عبادت ہے بھائیو، یاد رکھنا کہ روزے کا اجر ثواب کی طرف جائیں تو بے شمار حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس کو انا اجزا بہ بھی پڑھا گیا ہے کہ روزہ خاص میرے رب نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، یا اس کی جزا میں رب العالمین خود ہوں۔ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کی جزا کے بارے میں فرمایا میں اپنے روزے دار بندے کو خود راضی کروں گا، اس کو جزا بھی خود عطا کروں گا۔ تو روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ سرکار کا ارشاد گرامی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے اور احتساب سے، اس الفاظ کو سمجھیں، سرکار نے فرمایا جس نے من صام رمضان ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں ہی اور احتساب کرتے ہوئے، اپنے نفس کا احتساب کرتے ہوئے، رب کی رضا کی نیت کرتے ہوئے، اپنا محاسبہ نفس کو کرتے ہوئے، جس نے رمضان پاک کے روزے رکھے اس کو خوشخبری سنا دو، وہ ایسا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو معاف کر دیا گیا، ان کو بخش دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کی جو فرضیت کا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کے آدابوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔